Hello kids, today we will study chapter number 6, that is decimals. Kids, in this chapter we are going to study about decimals. So let's start the chapter. Look at this picture. What is given? विनीता अपने फ्रेंड मैरी के साथ एक कपड़े की दुकान पर कपड़ा खरीदने के लिए गई थी फ्रॉक के लिए। उसको जरूरत थी 3.65 मीटर लॉन्ग क्लॉथ की एक लॉन्ग फ्रॉक को सिलवाने के लिए, जो कि उसके टेलर ने उससे दिन पहले कहा था। तो शॉपकीपर ने, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, शॉपकीपर ने उसको दिखाया बहुत सारी वैरायटी नए क्लॉथ कपड़ों की। बहुत डिस्कशन के बाद में उसने एक वेरी फाइन क्लॉथ यानी बहुत ही सुंदर से कपड़े को सिलेक्ट किया। तो शॉपकीपर ने मेजर किया क्लॉथ के लिए 3 टाइम्स तो 1 मीटर और उसके बाद 0.65 मीटर। तो विनीता ने देखा स्केल को ऑन द रोड पर जो ये रखा हुआ है और मार्क किया सेंटीमीटर एंड मीटर को। तो उसने देखा 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया, तो इसका मतलब 300 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर और 65 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.65 मीटर। तो किड्स, इस तरीके से उसने लिया 3.65 मीटर क्लॉथ और पेड किया प्राइस को, हैप्पीली अपने घर पर वापस आ गई। तो किड्स, सबसे पहले राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स। जो यहाँ पर फ्रैक्शंस गिवन है उसको हमें डेसिमल में लिखना है। तो हमें पता है कि नीचे डिनोमिनेटर में जितनी जीरोस होती हैं ऊपर उतनी डिजिट पहले डेसिमल आता है, एंड दे हैव ओनली 1 डिजिट। तो यू विल पुट 1 0 0 2 और उससे पहले यहां लगा देंगे हम डेसिमल। नाउ दैट इज 0.02 इन डेसिमल एज इट इज। यहाँ पर बी वाले में भी यहाँ पर 3 जीरोस है तो ऊपर 3 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, तो दैट विल बी 0.673। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आप इसको देखें। राइट द फॉलोइंग इन देयर एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखना है, एंड थर्ड में राइट द फॉलोइंग इन देयर शॉर्ट फॉर्म। तो एक्सपेंडेड नोटेशन में वी नो दैट दैट विल बी 0 प्लस 0.3 plus 0.02. That is the expanded notation of A. As it is BC, you will do yourself. थर्ड में हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म में जब हम लिखेंगे, देखिए डेसिमल यहां से स्टार्ट है, इससे पहले ये कंप्लीट नंबर है तो दैट विल बी 76 पॉइंट, दैट इज 10th 6 एंड 100th इज 4। तो जैसे ये ए लिखा एज इट इज, रिमेनिंग 2 को बी वाले को आप खुद लिखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट डेसिमल फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। किड्स, एक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर 10 100 या 1000 होता है इसको कहते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर सभी में किसी में 10 है, 100 एंड 1000 है, तो वी में राइट डेसिमल फ्रैक्शन इन ए स्पेशल वे में, removing the denominator and using a decimal point at a proper place to show the denominators। तो हम इसमें हम ये लिख सकते हैं, आप ये देखिए टेबल में देखिए, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन है तो पहले 1/10 को यू विल राइट 1/10, और इसको अगर हमें डेसिमल फ्रैक्शन की जगह डेसिमल्स में लिखना है यू विल राइट 0.1। 100 को यू विल राइट 1/100 और डेसिमल में 0.01 बिकॉज ऑफ 2 0 हैव डिनोमिनेटर। एज इट इज 1000 का मतलब 1/1000 एंड डेसिमल में लिखोगे 0.001। नाउ इसके लिए राइट टू द लेफ्ट प्लेस ऑफ द डेसिमल के लिए 1 प्लेस लिया है फ्रॉम द राइट मोस्ट। जब नीचे 10 है तो 1 प्लेस लिया, जब नीचे 2 जीरोस हैं तो 2 प्लेसेस लिया, और जब 3 है तो 3 प्लेसेस लिया। नाउ वी ऐड 0 zeros टू कंप्लीट द नंबर ऑफ प्लेसेस। सिमिलरली आप 123/10 को 12.3 लिख सकते हैं, 123/100 को 1.23, 123/1000 को 0.123। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट कि 1 0 होने पर डिनोमिनेटर में राइट से 1 प्लेस पहले आ जाएगा डेसिमल, 100 होने पर 2 प्लेस पहले और 1000 होने पर 3 प्लेस यानी कि 3 डिजिट्स पहले। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.1। इसमें फर्स्ट है राइट डेसिमल फॉर द फॉलोइंग पिक्टोरियल फ्रैक्शन।
हमें इसके लिए डेसिमल शो आउट करना है। तो देखिए पहले दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10 एंड शेडेड है 3, दैट इज 3/10, और इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं, दैट इज 0.3। as it is remaining you will do yourself। सेकंड देखें, एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, फर्स्ट है 9/10, जिसको नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट पहले डेसिमल, दैट विल बी 0.9। बी देखें, दैट इज 42/10, नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 डिजिट पहले डेसिमल यानी 2 से पहले डेसिमल यहां आ जाएगा, and that is 4.2 answer। Now remaining you will do yourself। Third, write the following decimals into fraction form expressed as a common fraction। तो पहले आप ये देखें फर्स्ट वाला, अब आप यहां पर देखें दैट इज 0.04 है, तो डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 एंड डेसिमल पार्ट है 2 डिजिट, तो 2 0 विल बिकम, तो ये कितना हो जाएगा 4/100। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में, दैट इज ए। बी वाला देखें, ये है 5.63, अब 5.63 में डेसिमल रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1, डेसिमल पार्ट है 2 डिजिट, तो 2 0 लगा देंगे, दैट विल बी 563/100। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ डेसिमल नंबर्स। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम को। किड्स, हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है प्लेस वैल्यू चार्ट को होल नंबर के। नाउ प्लेस वैल्यू आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेगा फ्रैक्शनल पार्ट को ऑफ द नंबर के। तो फॉर एग्जांपल आप देखें, दैट इज 0.56 मेड अप ऑफ 5 10 एंड 6 100, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, इसको हम 5 10 है 600 है, तो इसको आप 0.5 एंड 0.06 करके भी लिख सकते हैं, दैट इज वन वे। एंड सेकंड में आप इसको 0.56 को, बिकॉज ऑफ 5 इज 10, तो यू कैन राइट इज 5/10 एंड 6 इज 100, तो यू कैन राइट इज 6/100। नाउ डेसिमल प्लेसेस वैल्यू चार्ट में अगर देखें, दैट इज पॉइंट के राइट में 10 फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड 100 and third is 1000, that is 1/10, 1/100 and 1/1000। and point के लेफ्ट में फर्स्ट इज वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, इस तरीके से शो आउट करेंगे। अब जैसे 5.38 है, तो वी नो दैट 5 वंस है, 3 टेंथ है एंड 8 इज 100। 3.769 में 3 वंस है, 7 टेंथ, 600 एंड 9000। as it is 28.037 में 8 ones, 2 tens, that is 0 tenth, 300 and 7000। Now kids, let us find the place value of each digit of above numbers। जैसे 5.38, तो अब अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालें, 8 की क्या हो जाएगी, इस तरीके से 2 वे में लिख सकते हैं, या तो आप 0.08 लिखे डेसिमल में, या फ्रैक्शन में 8/100, बिकॉज ऑफ दैट इज 100। एज इट इज 3 को 0.3 एंड 3/10 लिख सकते हैं, एंड 5 इज दिस। नाउ एज इट इज बी वाले में प्लेस वैल्यू शो आउट करें, तो दैट इज 9/1000 या 0.009, दैट इज 0.006 या 6/100, बिकॉज ऑफ 100 है 6। एज इट इज 10th 7 को 0.7 एंड 7/10 लिख सकते हैं, एंड वर्स इज 3। नाउ सी वाले में ऐसे शो आउट करके सबकी प्लेस वैल्यू हमने ये लिख दी है ये। नाउ किड्स, रीडिंग एंड राइटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी हम कैसे तो पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर को। एक वे जिसमें डेसिमल नंबर इज रीड वी हैव लर्न अर्लियर, पहले ही हमने सीखा है। इस वे में द होल नंबर इज रीड एज यूजुअल, होल नंबर को तो वैसे ही हम रीड करते हैं जैसे करते आए हैं। डेसिमल पॉइंट इज रीड एज पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को हम पॉइंट कहेंगे, एंड डेसिमल पार्ट इज रीड यूजिंग द नेम ऑफ द डिजिट्स, यूज करेंगे नेम को जो भी डिजिट्स का होगा। देयर इज एन अनदर वे टू रीड द डेसिमल नंबर, ये दूसरा वे है रीड करने का। इन दिस वे होल नंबर पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर इज रीड एज यूजुअल, एंड वी यूज एंड फॉर द डेसिमल पॉइंट।
या तो आप पॉइंट लिखेंगे डेसिमल पॉइंट के लिए या दूसरे वे में एंड लिखेंगे। We read the decimal part as a whole followed by the name of the place value of the last digit attached to the number। जैसे आप एग्जाम्पल देखें अच्छे से क्लियर होगा। Read the following decimal in both way। तो पहला है, ये हमें एक नंबर गिवन है that is 3.46। एक तो मेथड ये हो गया इसको पढ़ने का। दूसरा क्या हो जाएगा, 3.46 पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हम अलग अलग बोल रहे हैं। दूसरे वे में 3 उसके बाद पॉइंट की जगह एंड बोल देंगे एंड दैट इज, ये किस प्लेस पर शो कर रहा है एंड वाला, 100 को, तो यू विल से 4600। नाउ दैट इज 0.76 फर्स्ट वे हो जाएगा, फर्स्ट मेथड, एंड सेकंड हो जाएगा 7600। थर्ड 9.369 इसका फर्स्ट मेथड हो जाएगा, सेकंड होगा 9 एंड अब ये कौन से वाला प्लेस तक दे रखा है, 1000 तक, तो यू विल राइट 369,000 बिकॉज ऑफ लास्ट 1000 है। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डेसिमल का। एक डेसिमल नंबर कैन बी एक्सपेंडेड इन 3 वेज, प्लेस वैल्यू फ्रॉम डेसिमल फॉर्म एंड फ्रैक्शनल फॉर्म। तो इसके एक्सपेंडेड करने के ये 3 वेज हो गए। लाइक नंबर्स डेसिमल कैन आल्सो बी रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो जो डेसिमल कंसिस्ट है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल नंबर पार्ट। बोथ पार्ट्स सेपरेटेड होते हैं डॉट से, जिसको हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, एंड प्लेसेस एट द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड द डेसिमल प्लेसेस। जो राइट में होते हैं वो डेसिमल प्लेसेस होते हैं। अब इन 6.5 तो होल नंबर पार्ट इसका 6 है और डेसिमल नंबर पार्ट 5 है, तो इट हैज 1 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब इसमें 1 डेसिमल प्लेस है। 41.37 में होल नंबर पार्ट 41 है एंड डेसिमल नंबर पार्ट 37 है, तो 37 में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, दैट इज 2। As it is 123.826 में होल नंबर पार्ट 123 एंड डेसिमल नंबर पार्ट 826 और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 3। Now let us extend the place value chart including 10th, 100th, 1000 as shown। जैसे कि नीचे ये दिखाया गया है, some decimal using PV chart, that is 2.6, 13.72, 7.123 के लिए ये चार्ट शो आउट है। तो यहाँ पर 1s 2 है एंड 10th is 6, सेकेंड वाले में 1s 10s 1 and 3 हो गए एंड दैट इज 10th and 100th 7 and 2, एंड थर्ड वाले में 1s 7 है, 10th 1, 100th 2 and 1000th is 3। Now consider A। Digit 2 is 1st place, so its place value is 2. Digit 6 is 10th place, तो इसकी place value क्या आ जाएगी, 6/10। तो इसका मतलब इसकी जो expanded form हो जाएगी that will be 2 plus 6/10, या दूसरा लिख सकते हैं 2 plus 0.6। In the same way 9.8 की अगर हम करें that will be 9 plus 8/10 या 9 plus 0.8। As it is 14.3 को 10 plus 4 पहले होल नंबर पार्ट को एक्सपेंड किया, दैट विल बी 10 plus 4, फिर 10th वाले को करा दैट इज 3/10, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 plus 4 plus 0.3। नाउ कंसीडर बी, ये तो ए था, बी देखें। डिजिट 1 इज एट 10th प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू 10 हो जाएगी। डिजिट 3 1st प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 3 हो गई। 7 10th पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 7/10 हो गई। 2 100th पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू 2/100 हो गई। इस तरीके से 13.72 का अगर हम एक्सपैंडेड फॉर्म करेंगे दैट विल बी 10 plus 3 plus 7/10 plus 2/100, और दूसरे वे में दैट इज 10 plus 3, 7/10 को 0.7 एंड 2/100 को 0.02 लिख लेंगे। एज इट इज ये सेकंड वाला करा है दोनों वे में एंड दिस इज थर्ड in 2 ways। Now consider C। जैसे 7.123 है तो 7.123 में 7 that is 10th, 100th, 1000, 123 और इसको डेसिमल में ऐसे शो आउट कर देंगे। 4.096 को हमने ऐसे
4 0 है ही नहीं, तो 900 पे तो 9/100, 6000 पे तो अपोन में 1000, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 0.09 प्लस 0.006 एज इट इज। 12.007 में पहले 12 को एक्सपेंड किया, 10 प्लस 2 7000 पे, तो ओनली 7/1000 कर देंगे बिकॉज ऑफ 10th एंड 100th इज 0 एज इट इज। इसको हम पॉइंट में ऐसे शो आउट कर देंगे। If a number is given in the expanded form, we can also write its standard numeral. ये expanded form और इसका standard numeral ये हो जाएगा, इसका expanded form ये रहा, और standard numeral that will be this. Now as it is, ये expanded form को standard numeral में हमने ये 561.037 लिखा है because of 10th is not given and 100th is 3 and 1000th is 7. Now we write 0 at vacant place in between two digits. Now on the base we will do exercise 6.2 जिसमें first है express the following decimal in place value chart. तो हम इसका करते हैं A and B. तो place value chart अगर हम A का बनाएं, A और B दोनों का ही लेते हैं, तो that is point. पहले तो हम बीच में शो आउट कर देते हैं पॉइंट को, और पॉइंट के राइट में पहला आएगा 10th एंड दूसरा दैट विल बी 100th, एंड तीसरा दैट विल बी 1000th, एंड लेफ्ट में फर्स्ट आ जाएगा वंस एंड सेकंड विल बी गो टेंस। नाउ अब जैसे हमें शो आउट करना है फर्स्ट ए को, तो दैट इज नंबर क्या है हमारा, ए एंड बी दोनों के लिए नंबर है, पहला है 0.007 एंड बी है 15.43। तो यहाँ वंस प्लेस तो 0 है, फिर पॉइंट, 10th भी 0, 100th भी 0 एंड 1000th इज 7। तो ये तो हो गया प्लेस वैल्यू चार्ट ए वाले का। बी वाले में पॉइंट, वंस गिवन है 5, 10th गिवन है 1, 10th गिवन है 4 और 100th गिवन है 3। So that will be the place value chart of A and B. Now remaining you will do yourself. Second, express the following decimal in both way. आपको ये दोनों both way में एक्सप्रेस करने हैं, तो करते हैं इसका A and B. पहले देखें A वाला, that is 237.058। तो जैसे अभी बोला है वैसे ही लिख देंगे, दैट इज 200। फर्स्ट वे हो जाएगा ये 237.058, या दूसरा वे हो जाएगा 200, लेफ्ट पार्ट तो ऐसे ही होगा, दैट इज 237 एंड ये कहां तक गिवन है, 10th, 100th एंड 1000th तक। यू विल राइट 58,000, that is two ways of first A। as it is B वाला देखें, that is 660.419। so you can write is 660.419, and second way that will be, that is first, second ये तो as it is रहेगा 660
पॉइंट की जगह एंड लिखेंगे एंड दैट इज 419,000. Now remaining you will do yourself. Third, एक्सपेंडेड करना है फॉलोइंग नंबर्स को इन ऑल 3 ways. तो कैसे करेंगे? तो इसका करते हैं हम ए एंड बी. पहले देखें ए वाला, दैट इज 15.3. तो आप इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 5 प्लस 3/10. फर्स्ट वे. सेकेंड 10 प्लस 5 प्लस 0.3. इस तरीके से भी इसको शो आउट कर सकते हैं. नाउ दैट इज थर्ड. 1/10 है एंड 5 ones and 3/10. You can write 15.3 in these 3 ways expanded. B part देखें, that is 9.24. So first you can write is 9 plus 2/10 plus 4/100. या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 9 प्लस 0.2 प्लस 0.04. या आप ये भी लिख सकते हैं 9 ones है प्लस 2/10 है and 4, this is 100. Remaining you will do yourself. Fourth, complete the table. तो ए वाले में डेसिमल में गिवन है, हमें वर्ड्स में शो आउट करना है. तो यू कैन राइट इज 0.42. एज इट इज बी वाले में वर्ड्स में गिवन है, डेसिमल में दिखाना, तो दैट इज 0.09. तो जैसे ये दो करे हैं वैसे रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल. तो किड्स सबसे पहले पढ़ते हैं लाइक डेसिमल. तो लाइक डेसिमल हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. यानी कि अगर डेसिमल पॉइंट में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं तो यू विल से दैट इज लाइक डेसिमल. जैसे फॉर एग्जांपल डेसिमल नंबर 0.5, 1.2, 27.9, 623.4, ये सब कैसे है लाइक डेसिमल, क्योंकि इन सभी में ही 1 डेसिमल प्लेस है. ये नहीं है कि एक में 5, 2, हमें डिजिट नहीं देखनी है, क्या है प्लेस देखना है. दैट इज ओनली 1 प्लेस, 10th. नाउ डेसिमल नंबर 0.25, 4.56, 12.34, 137.55 ये भी सभी लाइक डेसिमल है बिकॉज ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैव 2, दैट इज फर्स्ट 10th एंड सेकंड 100th. डेसिमल नंबर सभी में ही इनमें ये भी लाइक डेसिमल है क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट में 3 प्लेसेस है, 10th, 100th एंड 1000th. नाउ अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? अनलाइक डेसिमल जिसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होती है वो अनलाइक डेसिमल होता है. यहाँ देखें जैसे यहाँ 10th और 100th है, यहाँ ओनली 10th है, यहाँ 10th, 100th एंड 1000 तीनों है, तो दैट इज अनलाइक डेसिमल. Now equivalent decimal. Equivalent decimal are decimal number that have the same value. Equivalent वो होते हैं जिसमें सेम वैल्यू होते हैं. जैसे यहाँ पर फिगर में देखें दैट इज 10 में से 4 शेडेड है तो 4/10 दैट इज 0.4. यहाँ पर देखें दैट इज 100th में से दैट इज 100 स्मॉल बॉक्सेस एंड 40 शेडेड है तो दैट इज 0.40. So putting or removing zeros at the end of a decimal number does not change its value. जीरो पुट करें या हटा दें, अगर डेसिमल प्लेसेस में लास्ट में अगर आप जीरोस को पुट करते हैं या हटाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. नाउ वी सी दैट द डेसिमल नंबर 0.4 एंड 0.40 सेम वैल्यू है बिकॉज बोथ रिप्रेजेंट द सेम शेडेड पोर्शन, सो दैट विल बी आवर इक्विवेलेंट डेसिमल.
टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करते हैं तो देयर इक्विवेलेंट डेसिमल बाय एडिंग या रिमूविंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस को कहां से, राइट मोस्ट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन से। जैसे ये अनलाइक हमें ये गिवन है 1.5, 2.47 एंड 8.643, और अगर हमें इसे चेंज करना है लाइक डेसिमल में तो हम क्या करेंगे, राइट में जीरो लगा देंगे उतने ही। देखिए यहाँ 1000th तक है, तो अगर हमें 1000th तक है यानी कि डेसिमल पार्ट है 3 डिजिट्स 10, 100, 1000, तो सभी में ही 1000 करने के लिए आगे हम जीरो इंक्रीज कर देंगे जितनी की नीड होगी। जैसे यहाँ पर 1000 के लिए नीड है तो 1 जीरो, यहाँ 100 एंड 1000 दोनों के लिए नीड है तो 2 zeros विल बी पुट। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.3, जिसमें फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर लाइक डेसिमल। तो जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो सभी में ही डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं, यानी 10th एंड 100, तो दैट इज लाइक डेसिमल। एज इट इज रिमेनिंग बी में देखें, दैट इज 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो दैट इज नॉट लाइक, ये लाइक डेसिमल नहीं है। नाउ रिमेनिंग 2 यू विल डू योरसेल्फ। Which of the following sets are unlike decimal? Unlike decimal में अलग अलग होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, यानी कि किसी में 10th है, किसी में 10th और 100th दोनों हैं। तो जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ 2 हैं 10th और 100, यहाँ तीनों हैं 10th, 100, 1000, यहाँ ओनली 10th है, तो दैट इज अनलाइक डेसिमल। बी वाले में देखें, यहाँ डेसिमल पार्ट है 2 डिजिट, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, दैट इज नॉट अनलाइक। Now remaining 2 you will do yourself. Third, write to equivalent decimal. तो equivalent decimal हमें अगर इसके लिखने हैं, that what will be, that is 0.30 first and second हो जाएगा 0.320, so that is the equivalent. Now that is A. अब B में देखें, इसका equivalent लिखना है तो what will be, that is 2.50 and second will be 2.500. Now remaining you will do yourself. Fourth, कन्वर्ट करना है अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में। तो जैसे ए वाला देखें, यहाँ पर 10th है और यहाँ पर 10th और 100th दोनों है, तो फर्स्ट वाले में भी 100th तक होना चाहिए, तो यू विल पुट 10, 2.30 and that is 6.87. Now that is the like decimal. As it is B वाले में देखें, यहाँ 10th 100th है, यहाँ ओनली 10th है, और यहाँ 10th 100th 1000 तीनों है, तो यहाँ भी दोनों जो दो हैं तीनों होने चाहिए 1000 तक, और यहाँ भी, तो यू विल पुट 0, 2.630 as it is, that will be 43.600 and that is given 1.264. Remaining you will do yourself. Fifth, fill in the blanks with equivalent decimal fraction. तो जैसे A वाले में 0.70 या you can write as 0.700, that is equivalent decimal fraction. B वाले में भी 2.3, 2.30, आप लिख सकते हैं इसको 2.300। तो ये हो गया ऐसे ही आपका equivalent decimal fraction. Now remaining you will do yourself. Comparison and ordering decimals when whole number parts are different. अब आप ये देखें, जब 2 डेसिमल जिसमें डिफरेंट होल नंबर पार्ट्स होते हैं और कंपेयर करना होता है होल नंबर पार्ट्स का, तो द नंबर विद द ग्रेटर होल नंबर, जिसमें भी ग्रेटर होल नंबर होगा वही पार्ट ग्रेटर हो जाएगा। जैसे कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों का, तो 6.64 12.29 में आप दोनों में देखें तो कौन सा ग्रेटर है, 6 और 12 में 12, तो इसका मतलब 12.29, दैट इज, पहले तो हमने इसको चेंज कर लिया 6.64, दोनों ही लाइक डेसिमल है, तो दोनों में देखा 12 ग्रेटर हो गया, तो दैट इज 12.29 इज ग्रेटर देन 6.64. नाउ व्हेन होल नंबर पार्ट आर सेम, अगर होल नंबर पार्ट सेम होते हैं तो कैसे कंपैरिजन करते हैं, तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल्स को लाइक डेसिमल में, फिर सेकंड स्टेप में होल नंबर पार्ट 2 और मोर नंबर्स आर इक्वल होते हैं तो हम कंपेयर करते हैं डेसिमल पार्ट्स का। तो पहले स्टार्ट करते हैं 10th प्लेस से,
द नंबर जो भी ग्रेटर हो जाएगा वही पूरा नंबर हमारा ग्रेटर हो जाएगा। फिर सिमिलरली अगर 10th अगर सेम होते हैं तो हम कंपेयर करते हैं 100th का, 100th सेम हो तो 1000 का। तो इस तरीके से प्रोसेसिंग चलती है। तो जैसे आप थर्ड एग्जांपल पे देखें, इन दोनों को कंपेयर करना है, दोनों का होल नंबर पार्ट सेम है, दैट इज 15। तो हम क्या कंपेयर करेंगे, 10th को, एक में 2 है, एक में 9 है। तो पहले हमने ये दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन, तो अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस को हमने कन्वर्ट कर दिया लाइक डेसिमल में, दैट इज 0 पुट करके, और फिर हमने किसका कंपैरिजन करा, दोनों का, 10th प्लेस का, तो 9 ग्रेटर हो गया, तो इसका मतलब 15.90 इज ग्रेटर देन 15.26। सेकंड वाले में देखें, दैट इज फोर्थ एग्जांपल, इसमें कौन ग्रेटर है, तो पहले ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग शो आउट किया और होल पार्ट देखा सेम है, एंड 10th और 100th भी सेम है, एंड दैट इज अनलाइक डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करके होल पार्ट सेम है, 10th और 100th भी सेम है, तो 1000 पे देखा 7 ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका मतलब 123.467 इज ग्रेटर देन हो जाएगा 123.460 से। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.4, जिसमें ये कह रहे हैं कलर टू कंपेयर द गिवन डेसिमल। हमें कंपेयर करना है दैट इज 0.2। तो 0.2 का मतलब हो जाएगा आपको 2 लाइन्स को कलर करना है, लाइक दैट दिस फर्स्ट लाइन एंड दैट इज सेकेंड लाइन। तो एंड नाउ दैट इज 0.09, तो इसका मतलब 9 पार्ट्स को कलर करना है, दैट इज फर्स्ट, ये 100 है ना, 100 में से 9 को करना है, 2 3 4 लाइक दैट दिस 4 5 6 7 8 9 ओनली, इनको आप करेंगे कलर। तो इस तरीके से रिमेनिंग 2 यू विल डू योरसेल्फ। सेकेंड, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग दिस सिंबल। तो कंपेयर कर रहे हैं, तो पहले होल पार्ट देखे, दैट इज 0 एंड दैट इज 2, व्हाट इज ग्रेटर, 2, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा। एज इट इज बी वाले में देखें, होल पार्ट इज 0, तो 10th देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो 8 ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम अनलाइक को लाइक में चेंज करते हैं, फिर हम पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर दैट इज 8.4, दैट इज 8, 8.32 एंड दैट इज 8.23। तो पहले हम, यू कैन राइट इज 8.40 एंड दैट इज 8.00 and that is 8.32, now 8.23। तो पहले हमने इसको ये लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया, उसके बाद हम पहले सबसे स्मॉलर लिखेंगे, दैट इज 8.00, उसके बाद उससे बड़ा दैट इज 8.23, फिर उससे बड़ा दैट इज 8.32, और फिर उससे बड़ा दैट इज 8.40। नाउ किड्स, इस तरीके से इसका सेकंड भी आप खुद करेंगे। एंड फोर्थ में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो पहले अनलाइक को लाइक में चेंज करेंगे, और डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जैसे ऊपर वाले को करा वैसे ही आप ये खुद करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ डेसिमल्स। किड्स, टू एड डेसिमल नंबर्स वी शुड फॉलो दीज स्टेप्स। जिसमें पहला स्टेप होगा, राइट द डेसिमल इन द कॉलम्स वन अंडर द अदर विद द डेसिमल पॉइंट लाइंड अप। यानी पॉइंट बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, जिगजैग नहीं होना चाहिए, जहां फर्स्ट में आ गया वैसे ही सेकंड में, वैसे ही थर्ड में। स्टेप 2, कन्वर्ट करना गिवन डेसिमल को लाइक डेसिमल में, फिर जो उसको हम ऐड कर रहे हैं वो लाइक डेसिमल में होने चाहिए। स्टेप 3, then add and put the decimal point in the sum directly under the decimal point of addends। जैसे addends में होगा वैसे ही इनके रिजल्ट में हम पॉइंट को लिख देंगे। जैसे हमें ऐड करना है 22.6, 8.8, 14.7, दैट इज गिवन इन लाइक डेसिमल। तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है, और जैसे यूजुअली हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करा, तो दैट इज कम 46.1, तो ऐड करके ये आ गया।
अब 6 देखें, इसमें हमें इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अनलाइक डेसिमल्स गिवन है, जिसको हम लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। तो आप देखें दैट इज 100,000 तक गिवन है, तो 1000 तक बनाने के लिए यहाँ एक जीरो पुट कर देंगे और 1 जीरो यहाँ पर लगा देंगे। अब इनको हम कॉलम में लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, एंड आप देख रहे हैं 100,000 टेंथ, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, एंड 100 के नीचे 100 है। एंड यूजुअली जैसे आप प्लस करते हैं वैसे प्लस करेंगे। एंड डेसिमल पार्ट हैव 3 डिजिट्स, तो आंसर में भी 3 डिजिट्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से ऐड करके आ गया 352.694। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ द डेसिमल नंबर इज सेम एज द होल नंबर होता है। इसके लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो अप करना है। जैसे इसका डिफरेंस निकालना है, तो हम पहले कॉलम में लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल, और जैसे यूजुअली हम डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 7.222। एज इट इज यहाँ पर, यहाँ डिफरेंस है और यहाँ फ्रॉम है, तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट पहले लिखेंगे। डेसिमल पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर हैव 2 प्लेस, 10 and 100, तो यू विल शो 2 zeros in 50। नाउ नीचे आ जाएगा 42.83, फिर हम जैसे बोरो लेकर सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करके आ गया 7.17। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.5, जिसमें फर्स्ट है हमें ऐड करना है। तो ए वाला देखें, दैट इज 2.3, 6.8 एंड 5.7। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 8, 7, 15 and 3, 18, carry 1, 6, 5, 11, 2, 13 and 1, 14, तो ये हो जाएगा 14.8। एज इट इज बी वाला देखें, दैट इज गिवन इन लाइक डेसिमल, तो इनको हम पहले ऐसे लिख देंगे, दैट इज 6.16 कॉलम में, सेकेंड इज 3.54 कॉलम में, के नीचे दैट इज 11.65। अब आप देखें दैट इज 549, इनको प्लस कर रहे हैं, 549, 6, 15, कैरी 1, नाउ 6, 5, 11, 1, 12 एंड 1 कैरी इज 13, कैरी 1, 6, 3, 9, 1, 10 एंड 1, 11, कैरी 1, 1, 1, 2 एंड पॉइंट यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी 21.35। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब इसमें यहाँ देखें दैट इज अनलाइक डेसिमल, तो पहले लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे विद पुट जीरो, फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिख लेंगे 17.20 और इसके नीचे लिखेंगे 8.34। अब हम इसको कर रहे हैं माइनस, तो 0 में से 4 नहीं जाएगा, 1 बोरो लेकर 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ रह जाएगा 1, 1 में से 3 नहीं जाएंगे, 1 बोरो लेकर 11 कर लेंगे, 11 में से 3 माइनस 8 पॉइंट, यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 1 बोरो लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8, तो ये आ जाएगा 18.86। इसी तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। डिफरेंस का मतलब माइनस, तो पहले 13.25 लिख लेते हैं, दैट इज 13.25 एंड नीचे लाइक डेसिमल में चेंज करके 18 के बाद पॉइंट लगाएंगे और फिर 2 जीरो ले लेंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो 5 में से 0 माइनस 5, 2 में से 0 माइनस 2 पॉइंट, 3 में से 8 नहीं होगा, 1 बोरो लेके 13 में से 8 माइनस 5, तो दैट विल बी 5.25। नाउ एज इट इज बी वाला देखे, दैट इज लाइक डेसिमल, तो पहले लिख लेंगे हम 6.86 को, फिर लिख लेंगे 0.67 को, अब इनको माइनस कर रहे हैं हम, तो 6 में से 7 नहीं जाएगा, 1 बोरो ले लेंगे, 16 में से 7 माइनस करेंगे 9, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 और यहाँ 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, so that will be 6.19। now remaining you will do yourself। फोर्थ, सॉल्व द फॉलोइंग। ए वाला देखें, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। ए वाला देखें, इसका हमें सम किस किस का लेना है, सम ऑफ 8.36 एंड
8.07 इनका सम करना है। पहले इनको सम कर लेते हैं। 8.36 8.07 तो प्लस करेंगे 7 6 13 कैरी 1 3 1 4 एंड 8 8 16 दैट विल बी 16.43। तो 16.43 ये क्या कह रहे हैं, फ्रॉम जो भी इनका सम आएगा फ्रॉम 16.85। तो हमें पता है इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं। वी विल राइट 16.85, फिर लिख लेंगे नीचे 16.43 और इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 6 माइनस 0 एंड 1 में से 1 माइनस 0। दैट विल बी द आंसर। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट, multiplication of decimal numbers. Now we learn how decimal numbers are multiplied. अब हम सीखते हैं कि decimal numbers को कैसे multiply करते हैं। तो multiplication of decimal 10, 100, 1000, इसके लिए क्या करेंगे, decimal point to the right as many places, number of zeros in the multiplier. मूव कर देंगे decimal point को कितना, जितना number of zeros होंगी multiplier में। जैसे आप एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करें 3.024 की, या 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, तो कैसे करेंगे देखें। जब हम 3.024 की 10 से कर रहे हैं तो 1 0 है 10, दैट इज 1 0 इन 10 में, तो हम मूव कर देंगे 1 प्लेस पॉइंट को राइट से, तो दैट विल बी 30.24। और जब 100 से करेंगे 2 zeros है तो 2 प्लेस कर देंगे, यानी 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, 302.4 हो जाएगा। और 1000 में 3 zeros है तो 3 प्लेस मूव करेंगे तो दैट विल बी 3024। एज इट इज 3.4 में जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट मूव करेंगे तो दैट विल बी 3400। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय अ होल नंबर कैसे करते हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल को जैसे होल नंबर की करते हैं। प्रोडक्ट विल हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द डेसिमल प्लेसेस इन द मल्टीप्लिकेंट। प्रोडक्ट में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जितने मल्टीप्लिकेंट में होंगे। जैसे एग्जांपल नंबर 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लिकेंट 2 है, तो पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 प्लेसेस है तो यहाँ हम राइट से भी 2 डिजिट पहले डेसिमल को शो आउट कर देंगे। दैट इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नाउ एज इट इज एग्जांपल नंबर 11 देखें। 11 में यहाँ पर भी हम डेसिमल प्लेसेस में 2 डिजिट्स हैं मल्टीप्लिकेंट में, तो आंसर में भी 2 आ जाएंगे। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल, तो पहले हम प्रोडक्ट कर देते हैं डेसिमल्स की इन स्टेप्स से। पहला स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर मल्टीप्लाइंग 2 होल नंबर्स, तो पहले हम पुट कर देंगे, फिर स्टेप 2 में डेसिमल्स को प्रोडक्ट करेंगे फ्रॉम द राइट सो दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के, जैसे कि मल्टीप्लिकेंट में है एंड मल्टीप्लायर में है, दोनों में ही। जैसे आप ये देखिए 14.25 9.5 की करनी है, तो पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देते हैं। अब आप देखें, काउंटिंग करें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की राइट से इन द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर में। दैट इज पहले मल्टीप्लिकेंट में 2 है और मल्टीप्लायर में 1 है, तो दैट इज 3। तो हम पुट करेंगे डेसिमल को जो प्रोडक्ट आई है आफ्टर 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, तो दैट विल बी 135.375। ऐसे ही आप देखें एग्जांपल नंबर 13, प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ की गिवन है और प्राइस ऑफ 2.25 मीटर क्लॉथ की फाइंड आउट कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट लिख लिया, पहले 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट लिख ली और 2.25 मीटर क्लॉथ के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम हमने पहले सिंपल मल्टीप्लाई करी और अब हम पुट कर रहे हैं डेसिमल को। मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर में 2 + 2 4 डिजिट्स हैं, तो प्रोडक्ट में भी हम राइट से 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाएंगे, तो दैट विल बी 57.31, देखिए दैट इज 3075। तो थर्ड प्लेस पर 7 है तो 1 इंक्रीज कर देंगे और बाकी को नहीं लिखेंगे, दैट विल बी 57.31। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.6, जिसमें फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से कर रहे हैं तो डेसिमल 1 डिजिट इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी 4.5। एज इट इज बी वाले में देखिए 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट, ये डेसिमल जब राइट में जाएगा तो दैट विल बी 504।
नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड मल्टीप्लाई करना है फॉलोइंग को, तो इसका करते हैं हम ए एंड बी पार्ट। ए वाला देखें दैट इज 1.23 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 5 की, तो 1.23 और 3 5 की मल्टीप्लाई पहले सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3s are 15 कैरी 1, 5 2s are 10 1 11 कैरी 1, 5 1s are 5 and 1 6। नाउ वंस प्लेस पर 0, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, दोनों को ऐड करेंगे 5 0 5 9 1 10 कैरी 1, 6 6 12 1 13 कैरी 1 3 1 4। एंड डेसिमल पार्ट है 2 डिजिट, तो 2 डिजिट पहले यहाँ डेसिमल आ जाएगा। एज इट इज बी वाला देखें 5.6 की मल्टीप्लाई करनी है 73 में, तो पहले हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज 3 6 are 18 कैरी 1, 3 5 are 15 and 1 16, वंस प्लेस पर 0, 7 6 are 42 कैरी 4, 7 5 are 35 and 4 is 39, दोनों को प्लस करेंगे 8 0 8 6 2 8 9 1 10 कैरी 1 3 1 4। डेसिमल पार्ट है 1 डिजिट, तो यहाँ राइट से 1 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर राइट नाउ। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड देखें 76 की 37 में मल्टीप्लाई करके 2812 आ रहा है। अब हमें विदाउट मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई बताना है, तो अब हमें ये पता है मल्टीप्लाई करके तो सेम डिजिट है 2812 ही आएगा। बात आती है डेसिमल की, तो यहाँ डेसिमल पार्ट में 1 डिजिट है यहाँ भी, तो दैट विल बी 1 + 1 2 डिजिट, तो यानी राइट से 2 डिजिट पहले डेसिमल यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। नाउ दैट इज ए। बी यहाँ भी देखें मल्टीप्लाई करके तो 2812 ही आएगा। डेसिमल की बात करें तो यहाँ 2 डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में, यहाँ 1 है, तो 3 डिजिट फ्रॉम द राइट डेसिमल विल बिकम दैट मीन्स ऑन हियर 2.812। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। Fourth, solve the following problem. First, a ring weight this gram and what is the weight of 100 such rings? तो करते हैं इसे। फोर्थ का ए पार्ट, एक रिंग का वेट गिवन है दैट इज 5.016 ग्राम और हमें फाइंड आउट करना है 100 रिंग्स का, तो वेट ऑफ 100 रिंग्स दैट विल बी, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5.016 की 100 से, तो यहाँ पर 2 zeros है तो 2 डिजिट राइट में ये डेसिमल जंपिंग करेगा, दैट विल बी 501.6 ग्राम, तो दैट इज द वेट ऑफ 100 रिंग्स। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ, दैट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन जब 10 100 1000 से करते हैं तो डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस इन द डिवाइजर, तो लेफ्ट में चला जाएगा जितनी नीचे डिनोमिनेटर में जीरोस होंगी। जैसे यहाँ पर 10 से कर रहे हैं तो लेफ्ट में 4 से इधर आ जाएगा यानी 32.46 हो जाएगा। 324.6 को जब 100 से करेंगे तो 2 जीरोस है तो 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा तो 3.24 हो जाएगा। और यहाँ पर जब 1000 से कर रहे हैं तो यहाँ पर अब कितनी जीरोस है 3 है, तो 3 डिजिट पहले यहाँ पर दैट विल बिकम 0.3246 आंसर। Now if the number of decimal places in the quotient is less than the number of zeros, तो क्या करेंगे डिवाइजर एट जीरोस टू द लेफ्ट टू मेक अप। जैसे 15 को डिवाइड करना है 1000 से, तो यहाँ पर 2 डिजिट है जबकि डेसिमल आएगा 3 डिजिट लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे 10 यहाँ पर एक ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 0.015 एज इट इज, इसमें आ जाएगा 0.005। एग्जाम्पल देखें, इन दोनों को डिवाइड करना है तो 300 को यू कैन राइट इज 3 × 100। अब 45 को हम डिवाइड कर देते पहले 3 से तो ये आ जाएगा 15। नाउ 4.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी 1.5। नाउ 1.5 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी 0.015। नाउ डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय अ होल नंबर होता है, तो डिवाइड करते हैं होल नंबर्स को, पुट डेसिमल्स पॉइंट इन द इक्विवेलेंट जस्ट बिफोर यूजिंग द फर्स्ट डिजिट्स के। जैसे ये देखिए डिवाइड कर रहे हैं लाइक होल नंबर्स को डेसिमल पॉइंट से, तो क्वेश्चन में हम जस्ट बिफोर यूज करेंगे फर्स्ट डिजिट को डेसिमल पार्ट की डिविडेंड के। नाउ रिक्वायर्ड पुट जीरोस टू मेक द डिवीजन प्रोसीड एंड मेक द लास्ट रिमाइंडर 0। ये क्या है इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। जैसे 259.25 को डिवाइड कर रहे हैं 17 से, तो आप यहाँ पर देखें पहले हम 1s पर ले रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 8 आ रहा है, bring down 9। now 17 5s are 85,
अब ये डेसिमल यहाँ से रिमूव होकर ऊपर आ जाएगा. नाउ माइनस करके 4 आ गया. ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 2, दैट विल बी 7 2s are 34. नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, तो ये कट होकर आ गया 15.25 क्वोशिएंट. नाउ डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल अगर हो तो क्या होता है, डिवाइजर हैज 1, 2 और 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल. Multiply both the dividend and the divisor by 10, 100 and 1000 to make the divisor a whole number. सबसे पहले हम डिवाइजर को होल नंबर बनाने के लिए 10, 100 and 1000 जिससे भी नीड हो हम मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे आप यहाँ देखें दोनों ही डेसिमल है एंड डिवाइड करना है, तो 0.26 हैज 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सो मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड, बोथ डिविडेंड एंड डिवाइजर को 100 से, तो टू मेक द डिवाइजर अ होल नंबर. तो इस तरीके से जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 12,500.6 और यहाँ पर हो जाएगा 26. अब हम यूजुअली जैसे ऊपर डिवाइड करना सीखा वैसे डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आ गया 481.1. नाउ डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल, जैसे अब यहाँ पर देखें तो डिवाइजर 21.5 है, तो 1 डेसिमल प्लेस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को 10 से, तो इस तरीके से ये हो जाएगा दैट विल बी 6,665 मल्टीप्लाई 10 एंड एज इट इज इसमें करा तो 215 हो जाएगा, तो डिवाइड करके ऐसे आ गया 310. नाउ दैट इज वर्ड प्रॉब्लम. अ सैक कंटेन्स 16.5 kg ऑफ शुगर, हाउ मेनी सच सैक्स विल बी रिक्वायर्ड टू पैक दिस. तो पहले स्टेटमेंट लिखा नंबर ऑफ दैट इज 6, दैट इज 313.5 एंड डिवाइड करें 16.5 से, तो डिवाइजर हैज 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, तो टू मेक द डिवाइजर होल नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से डिविडेंड को भी, तो दैट विल बी दिस. नाउ अब डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा आंसर. ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 6.7. तो इसका करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड. पहले देखें फर्स्ट ए 26.52 को डिवाइड कर रहे हैं 13 से, तो 13 से जब हम डिवाइड करेंगे 26.52 को तो यू कैन this 13 2s are 26. now decimal remove करेंगे, यहाँ आ जाएगा. now bring down next digit 5. अब 5 से ये चलने का नहीं तो put 0. now you will take 2, that will be 13 4s are 52. तो ये रिमाइंडर 0, तो क्वोशिएंट आ गया 2.04. एज इट इज बी वाला देखें दैट इज 128.48 और इसको डिवाइड करना है 8 से, तो 8 से करते हैं 128.48 को, तो पहले आप लेंगे 8 1s are 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट 8, 8 6 are 48 होते हैं, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया. डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 4. अब 4 से तो ये लेस है तो यू विल पुट 0. नाउ यू विल टेक 8. नाउ 8 6 are 48, तो इस तरीके से क्वोशिएंट आ गया 16.06. एज इट इज रिमेनिंग फर्स्ट यू विल डू योरसेल्फ एंड सेकंड में भी आपको इसी तरीके से डिवाइड करना है, तो यू विल डू योरसेल्फ. और यहीं पर ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है. I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.